नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित है जिसका उद्देश्य उत्पादकता में सुधार, नई तकनीक को आत्मसात करना तथा समग्र रूप से क्षमता के पूर्णतः प्रयोग को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देना है। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1985 ईस्वी में बनाई व शुरू की गई। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर नरसिंह राव की सरकार के काल में 1999 में आई। नई आर्थिक सुधार नीति 1991 को शुरू करने का कारण खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे: निजीकरण, उदारीकरण व विश्वव्यापीकरण। नई आर्थिक सुधार नीति 1991 के मुख्य क्षेत्र थे: राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्यतः 4 कदम उठाए गए। पहला, सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना। दूसरा, कर एवं भिन्न राजस्व को बढ़ाना। तीसरा, केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना। चौथा, अनुदान राशि में कटौती करना। मौद्रिक नीति 1991 के तहत स्फीतिकारी दबावों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए। औद्योगिक सुधार नीति 1991 ईस्वी के अधीन जिन उपायों को लागू किया गया वे हैं: पहला, 18 उद्योगों की सूची को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए। दूसरा, एमआरटीपी कंपनियों को विनियोग हेतु एमआरटीपी आयोग से मुक्त कर दिया गया। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्रियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया तथा उक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई। विदेशी विनियोग नीति 1991 के तहत जिन सुधारों को लक्ष्यबद्ध किया गया वे हैं: पहला, बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की स्वतः स्वीकृति दी गई। दूसरा, निर्यात में लगी विदेशी व्यापार कंपनी को 51% तक हिस्सा पूंजी लगाने की अनुमति होगी। तीसरा, सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में तकनीक संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। व्यापार नीति 1991 के तहत अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोन्नत करने हेतु उद्योग को प्राप्त अत्यधिक व अविवेकपूर्ण संरक्षण धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 के तहत उद्यमों में कार्यकुशलता व बाजार अनुशासन लाने के लिए जिन उपायों को लागू किया है वे हैं: पहला, आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई थी, वर्तमान में केवल 2 उद्योग। दूसरा, जीर्ण उद्योगों के पुनरुत्थान का कार्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया। तीसरा, सार्वजनिक उद्यमों की निष्पादन में उन्नति के लिए उद्यमों को बोधज्ञापन MOU के माध्यम से मजबूत किया गया। चौथा, श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनाएं आरंभ की गई। नई आर्थिक सुधार नीति से संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली: निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण है। उदारीकरण, उदारीकरण सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रियाविधि, इसके अंतर्गत निजीकरण भी शामिल होता है। वैश्वीकरण, किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया ही वैश्वीकरण है। ऐसा करने से उक्त क्षेत्र में निजी कार्यकुशलता तथा बाहरी तकनीक ज्ञान प्राप्त होते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। विनिवेश, सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना ही विनिवेश कहलाती है। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी से आगे बढ़ते हुए अब तक काफ़ी खुली, उदार तथा वैश्वीकृत हो चुकी है। वर्तमान में नई औद्योगिक नीति के तहत आरक्षित उद्योगों की संख्या केवल 2 है। पहला, परमाणु ऊर्जा एवं दूसरा रेल परिवहन। संसाधन जुटाने तथा कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से सार्वजनिक उद्यमों के संबंध में विनिवेश की नई नीति वर्ष 1991-92 से अपनाई गई है। 100% निर्यात मूलक इकाइयों में 100% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है। विनिवेश या अपनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना है।
1996 ईस्वी में विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा सुझाव तथा विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष जेवी रामकृष्ण थे। औद्योगिक आधुनिकीकरण तकनीक विकास के परिणाम स्वरूप प्रभावित होने वाली तथा बंद की जाने वाली रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की विस्थापित श्रमिकों की सहायता तथा पुनर्स्थापना के इकाइयों के विस्थापित श्रमिकों की लिए सन 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई। दूसरे चरण के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य 7 से 8% वृद्धि दर से निरंतर सम्मान एवं रोजगार सृजन कार्य दिशा में विकास तथा देश में गरीबी का उन्मूलन करना है। औद्योगिक क्षेत्र विदेशी निवेश की सीमा 2020। सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र 49%, निजी बैंकिंग क्षेत्र 74%, गैर बैंकिंग वित्तीय 100%, बंदरगाह निर्माण 100%, विद्युत एवं ऊर्जा 100%, पर्यटन 100%, दूरसंचार 100%, लघु उद्योग क्षेत्र 100%, पेट्रोलियम रिफाइनिंग 49%, दवा उद्योग 100%, नागरिक उड्डयन 100%, बीमा क्षेत्र 49%, कोयला खनन 100%, कोरियर सर्विस 100%, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज 74%, सिंगल ब्रांड रिटेल 100%, पावर एक्सचेंज 49%, स्टॉक एक्सचेंज 49%, चाय बागान 49%, एसेट रिकंस्ट्रक्शन 100%, रक्षा उत्पादन 100%, कृषि 100%, पर्यटन 100%, टेलीकॉम सेक्टर 100%, रेलवे अवसंरचना 100%, मल्टी ब्रांड रिटेल 51%, पेंशन 49%, प्रिंट मीडिया 26%, शिक्षा 100%, FM रेडियो 49%, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ 74%।